व्यंग लेख पढ़ रहा हूँ, आपको आनंद आएगा। अगर परिवार के लोग हैं तो, पति पत्नी है तो खैर आनंद की बात दूसरी है। झूठ बोलने का मजा। मेरी समस्या ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीफ, ईमानदार, सच्चा आदमी हूँ, बल्कि मेरी याददाश्त कमजोर है। एक झूठ छुपाने के लिए 50 सफाई दो। अगर क्रम याद ना रहे तो झूठ बोलने का मजा ही नहीं, बेकार में झूठ पकड़ा जाता है। झूठ बोलने का मजा तब है जब झूठ बोलो और पकड़ा ना जाए। झूठ अगर किसी से बोलता हूँ, सिर्फ अपनी पत्नी से, उसका एकमात्र कारण है कि मेरे सच पर विश्वास नहीं करती और सफेद झूठ को सत्य मानती है। आराम से पचा भी जाती है। वैसे कहा भी जाता है, किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ के वर्ग में नहीं आता, और स्वयं की भलाई से बढ़कर दूसरी की भलाई हो ही नहीं सकती। स्वयं सेवक स्वयं का मालिक और सेवक होता है, अर्थात स्वयं की रक्षा के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं कहा जाता। अतः मैं सच्चा आदमी ही ठहरा। ज्यादातर पत्नियां स्वयं को झूठ पकड़ने वाली मशीन समझती हैं, पर वो झूठ भी क्या जो मशीन को भी झूठा सिद्ध ना कर दे। झूठ हो तो मशीन भी हाथ मलती रह जाए। हम झूठ सम्राट हैं। आज सुबह सुबह एक सुखद झूठ बोलने का मौका मिल गया। एक स्थानीय कवित्री का फोन आया। महिला स्वर सुनाई देने से पत्नी के कान खड़े हो गए। किस कल मुही से बात कर रहे हो? पत्नी गुर्राई। मैंने सच बोला, एक कवित्री है। कवित्री है? कैसी दिखती है? उसने दूसरा प्रश्न दागा। कलमुही है। मैंने पत्नी की बात का समर्थन किया। कितनी उम्र होगी उसकी? उसने शंकित निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने सांच पर आंच नहीं आने दी। अब झूठ का ही सारा था। मैंने झूठ का आभार प्रदर्शन किया। उम्र तो मुझे पता नहीं, पर अगले महीने रिटायर हो रही है, इतना कंफर्म है। 60 के आसपास तो होगी, अर्थात 60 मैंने उसकी उम्र में 20 साल अपनी ओर से जोड़ दिए। मेरे प्राण बच गए। इस प्रकार मैंने कई बार अपने प्राण बचाए हैं। एक विद्वान का कहना है, आधा झूठ सच से ज्यादा खतरनाक होता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने नरो मा कुंजरो झूठ बोलकर द्रोणाचार्य के हाथी के प्राण ले लिए थे। अगर द्रोणाचार्य जीवित रहते तो पांडवों के प्राण संकट में आ सकते थे। अतः सच बोलने में भी भलाई है, सच ना बोलने में भलाई है। देश में झूठ का बोलबाला है। झूठ बोलने पर कौवा काटता है। मैंने आज तक किसी कौवे द्वारा किसी आदमी को काटते हुए नहीं देखा। आदमी को काटकर कौवा कोई जोखिम मोल लेना भी नहीं चाहता। और भैया, आजकल कौवे दिखते कहाँ हैं? फिर काटेगा कैसे? झूठ सनातन है। मौलिक सच कहाँ पाया जाता है, ये आज शोध का विषय है। धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर बोला जाना सच आज कितना सच है, और सच बोलकर आदमी आज कितना झूठा साबित हो रहा है। झूठ बोलने का मजा है, सजा नहीं, पर वही जानता है जो झूठ की नदी में गोता लगाता है। आपको आनंद आएगा इस बैंक का।